पशुपालन जो होती है कृषि विभाग की एक रीढ़ मानी जाती है और हमारे जिला में किसान मेला का आयोजन किया गया है जिसमें कि बहुत सारे हायर अथॉरिटी आए हुए हैं और यहाँ पे किसान जो है अपने प्रोडक्ट के साथ यहाँ पे उपस्थित हैं। नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ब्लॉग डॉक्टर प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों? आशा है कि आपके साथ साथ मेरे पशु पक्षी भी हैप्पी और हेल्दी होंगे। फ्रेंड, आज इस मेला में जो हर तरह के स्टॉल लगे हुए हैं, किसान जो है अलग अलग प्रोडक्ट को लेकर उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे साइंटिस्ट लोग भी आए हुए हैं जो कि मिट्टी की उर्वरता का जांच करके बताते हैं कि आपको किस तरह से पशुपालन में कृषि कार्य करना चाहिए जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सको। यहाँ पे ऐसे भी इंजीनियर जिन्होंने IIT को छोड़ के कृषि विभाग को अपनाया है और यहाँ पे आके उन्होंने किस तरह से आपको बिना खाद का, क्योंकि आजकल फ्रेंड देख रहे हो कि किस तरह से लोग जो है बहुत जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, झुर्रियां हो रही है, बाल झड़ रहे हैं, उनके हेयर जो है जल्दी सफेद हो रहे हैं। ये सब खाद पानी की मिलावट की वजह से बहुत सारी तरह के कैंसर और घातक बीमारियां हमारे देश में होते हुए देखी गई है। तो ये कृषि भाई बहनों का जो ऐसा पहल है कि बिना खाद का किस तरह से प्रोडक्ट तैयार करना चाहिए, किस तरह से खेती करना चाहिए, एक बहुत ही अच्छा और इस क्षेत्र में की ऑर्गेनिक खेती की जाती है। अगर आप किसान भाई हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। अगर आप आम जनता है तब भी ये आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि आपको जानने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे किस तरह का प्रोडक्ट आपको खाना चाहिए, किस तरह के प्रोडक्ट का आपको सेवन करना चाहिए, को एक्सप्लोर करे और सीखे। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्ते। आपका क्या परिचय थोड़ा दीजिएगा, उसके बाद ये सब प्रोडक्ट का क्या यूज है किसान भाइयों के लिए वो थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइएगा। अच्छा, जी जी। ये जूट से बना हुआ जितना भी प्रोडक्ट है ये जूट से बना हुआ। अच्छा, ये देख रहे हैं ये जूट से बना हुआ प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा है, जो कि हम बचपन में गुड्डे गुड़िया खेलते थे। ये जूट का बना हुआ है और भारतीय संस्कृति की जो गांव की जो है ये बहुत ही अच्छा पहचान है। जूट का खेती सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, ये भी जूट की राखी है? राखी है, ये अच्छा अच्छा अच्छा। और ये इसको हम लोग सिक्का बोलते हैं। अच्छा अच्छा, रखा जाता है दही के लिए। ये सारे जूट का बना है? जूट का सब जूट का ही बना हुआ। ये थैला हो गया आपका। अच्छा, ये फोल्डर हो गया। अच्छा, ये डोर हो गया आपके दरवाजे पर लगाने के लिए। सारे जितना प्रोडक्ट है सब जूट से तैयार है? जूट से सब सारा सामान जूट का बना हुआ है। क्या इसका प्राइस क्या है? ये 40 रुपया का। अच्छा, ये मार्केट में अवेलेबल है? मार्केट में ले सकते हैं? मार्केट में ले सकते हैं, लेकिन अभी हम उतना अवेलेबल नहीं हो पाया। हम लोग बना रहे हैं अभी स्टार्टिंग में। अच्छा अच्छा। अब यहाँ अभी हम लोग के पास उतना माल नहीं आया, बल्कि फिर भी बनवा रहे हैं। जितना भी सामान हम लोग बना के दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। इस बार ट्रेनिंग कलकत्ता से हम लोग लेकर आए हैं। अच्छा, आत्मा का ट्रेनिंग में आप ही लोग गए थे? कलकत्ता से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। अच्छा, तो अभी कम समय में जितना भी सामान बताए थे उतना तो हम लोग बना लिए, लेकिन आगे। आप लोग वर्धा से हैं? नहीं, हम लोग वर्धा लिखा हुआ है इसलिए। वर्धा का भी है। अच्छा अच्छा। नरपतगंज से। अच्छा अच्छा। आप लोग वर्धा से हैं? ये लोग हैं वर्धा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो थैंक यू। ये कृषि में इस तरह का प्रोडक्ट है भाई, वो किस तरह से इसका उपयोग मतलब अभी काम में आ रहा है। आप थोड़ा सा अपना संक्षिप्त परिचय दें और ये प्रोडक्ट है किस तरह से और भी साधारण किसान जो है इसका यूज कर सकते हैं और आगे आर्थिक उनको भी फायदा हो सकता है। मेरा नाम अभिषेक कुमार, तकनीकी प्रबंधक के पद पर। और इस मेले का आयोजन में प्रदर्शन का एक खास महत्व रहता है कि हमारे यहाँ के जितने जागरूक किसान हैं वो अपना अपना प्रदर्शन लेके आते हैं। वो जो हमारे यहाँ हर किसान को नहीं पता होता कि एक छोर से दूसरे छोर में क्या होता है, लेकिन यहाँ पे ये पता चलता है कि हम जब यहाँ इकट्ठा करते हैं किसानों को तो वो लोग ये दिखाते हैं कि हमने क्या किया। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ बटन मशरूम अच्छा कमर्शियल लेवल पे है, कैप्सिकम, शिमला मिर्च का खेती, एक हल्दी का पौधा है जो कि लगभग 4 से 5 केजी का है, एक प्लांट का वो साइज। अच्छा, तो मतलब हम ये देख सकते हैं कि हम कमर्शियलाइजेशन की तरफ कितना जा सकते हैं इस चीज को लेकर। उसके बाद हम ये देखते हैं ये फूल गोभी है नेचुरली जो हम लोग वेजिटेबल में यूज करते हैं। फिर एक अब स्पाइसेस में देख रहे हैं जो हम लोग तेज पत्ता का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सभी किसानों को नहीं पता होता कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। यहाँ पे आके सभी किसान देखते हैं कि नहीं हमने क्या कर रहे हैं। जैसे ऑयस्टर मशरूम को भी आप देख रहे हैं, काला नमक चावल जो कि हम लोग जल्दी ब्लैक राइस के नाम से लगभग महंगे प्राइस पे खरीदते हैं नॉर्मल से। फिर आप फ्रूट्स देख सकती हैं यहाँ पे, ये नॉर्मल है, ये इसमें बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं डालना हो। तो ये सब जो है प्रोडक्ट बिना या फर्टिलाइजर दिया हुआ है? ये मिनिमम फर्टिलाइजर या फिर नहीं के बराबर यूज किया हुआ। अच्छा अच्छा। फिर ये चीकू जो कि आप मार्केट में जनरली देखते हैं किस प्राइस पे मिल रहा है। अच्छा, लेकिन इसका प्रोडक्शन करना बहुत आसान है। किस तरह से मतलब कर सकते, क्या तरीका है? जैसे आप मान का पौधा लगाते हैं, आप वैसे पौधा या पेड़ की तरह लगाए
ये बड़ा होकर फ्रूट देगा, जैसे मैंगो देता है वैसे ही है, अच्छा लेकिन इसका मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा है और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा चीज है। अच्छा अच्छा। तो ये चीज है कि जैसे ये ड्रैगन फ्रूट है, हमारे यहाँ ड्रैगन फ्रूट कुछ एरिया में होता है, लेकिन अभी प्रोडक्शन ऑफ सीजन हो गया उसका, बहुत महंगे आ रहे हैं मार्केट। हमारे यहाँ भी ड्रैगन, जो कि हम लोग ये देखते हैं टीवी में कि पहले केवल बाहर में ड्रैगन फ्रूट होता था, तो वो चीज देख सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि अभी मिलेट्स पे बहुत ज्यादा फोकस है हमारे गवर्नमेंट, तो हमारे यहाँ मिलेट्स पे भी प्रोडक्शन है, फार्मर के साथ लाते हैं। अच्छा ठीक है जी जी जी। तो ये चीज है कि हमारे यहाँ जितने चीज का है हम लोग इसको एक्सपोज करते हैं यहाँ, ताकि फार्मर देख के सीखे। जी इसके बाद फिर आप देखिए यहाँ ड्रैगन फ्रूट, ये सॉरी स्ट्रॉबेरी, हाँ ये देख सकते हैं, ये हमारे यहाँ प्रोडक्शन स्ट्रॉबेरी है, तो नदी के कमर्शियल लेवल इसका प्रोडक्शन है हमारे यहाँ। अच्छा, यहाँ भी स्ट्रॉबेरी का उत्पादन हो यहाँ रहा पे है। स्ट्रॉबेरी है हमारे यहाँ, रानीगंज में, भरगामा में, जी जी। अररिया में, नरपतगंज, पलासी ब्लॉक, हर जगह इसकी फार्मिंग हो रही है। और सर सेब भी यहाँ पे हो जा रहा है, सेब? हाँ, यहाँ का सेब भी अभी नया 1-2 साल में हम लोगों ने लगा के देखा है। अच्छा, तो हो रही है? हाँ, किस उत्पादन अच्छा हो रही है? अभी बहुत कमर्शियल नहीं कह सकते हैं, अच्छा ट्रायल के तौर पर 10 पौधा 15 पौधा लगा के चेक किया गया है, तो अब हम लोग इसको भी कमर्शियल पे फोकस करेंगे धीरे से। ये 12मासी धनिया क्या है? ये धनिया का बता, इसको कभी भी सूंघ गया, जनरली आप धनिया कब खाते हैं? ठंडे के सीजन में। जी जी। आप इसको सूंघ के देखिए, ये तो बहुत ही, मैंने तो धनिया देखा है, ये धनिया जैसा दिख, इसमें तो नहीं है। देखिए हम लोग इसको एक्सपोज करना चाहते हैं, इसको expose अच्छा, ये कहाँ मिलेगा ये इस तरह के प्रोडक्ट अगर लेना चाहे? संबंधित फार्मर से आप बात करेंगे, उनके पास हम लोग। अच्छा, मार्केट में कहीं से परचेज करने के लिए मिलेगा क्या? नहीं, मार्केट में ये कमर्शियली नहीं अवेलेबल है, फार्मर ही प्रोपोगेट करते हैं और वही सेल। ये अररिया में अवेलेबल है? हाँ अवेलेबल है, इसका आप एड्रेस लेना चाहेंगे आप, वो मिल जाएगा हमारे काउंटर से। अच्छा अच्छा, या नहीं भी खरीद सकते हैं? ऑनलाइन नहीं मैम, यहाँ सब ऑफलाइन में है, फार्मर से आप कर सकती हैं। अच्छा, और ये मछली कुछ इधर वो फिशरी, हाँ, केसरी देखिए, इधर भी है, इधर। हाँ इधर एक रूप से ये हम लोगों का एरिया ऐसे भी फेमस है बाढ़ के लिए, अच्छा अच्छा, हाँ फ्लड अफेक्टेड एरिया है, तो हम लोग का क्या है ना कि इस पे भी हम लोग काम कर लेते हैं। मखाना, मशरूम और ये फिशरी, मखाना और हम फिशरी को भी फार्मिंग में यूज कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा चीज है जी जी। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। तो इसके लिए क्या पानी भी है और हमारा मखाना के लिए भी ये पानी तो पोखर चाहिए। उपलब्ध होना चाहिए, मछली उत्पादन के लिए तो पोखर होना चाहिए। योजना है हमारे यहाँ सभी डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे यहाँ किसानों के लिए है, और हम लोग इसको दिखा सकते हैं कि क्या क्या वैरायटी हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो एक्सपोज का हमारा ये मूल मकसद प्रदर्शनी का सबसे अच्छा तो होता मुझे है। धनिया लगा कि इतना अच्छा स्मेल आ रहा हो, धनिया जैसा दिख भी नहीं रहा है। हाँ ये बहुत अच्छा है, ये आप लगा लेंगे तो साल भर आपका होता रहेगा। 12मासी लिखा हुआ है, मतलब कि पूरे साल भर लोग खा सकते हैं। हाँ हाँ, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा अपना। कोई नंबर है जिसपे कांटेक्ट करके, मतलब ये हाँ ये काउंटर पे इनका अच्छा, आप रजिस्ट्रेशन नंबर बोल दीजिए ताकि वो जो दर्शक हैं देख रहे हैं, अगर उनको लेने का यहाँ पे होगा, है नंबर। इधर आइए तो नंबर लेना है। नंबर ये, अगर किसी को लेना हो तो इस नंबर पे फोन करके आप डायरेक्ट ये धनिया, इस 12मासी धनिया है, आप ले सकते हैं, अपने घर में भी लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। सब इनका लीजिए इंटरव्यू, ये जो है मिट्टी जांच अधिकारी। नमस्ते सर, जैसे कि किसान भाइयों को मिट्टी का बहुत ज्यादा दिक्कत रहता है कि वो मतलब प्रोडक्ट लगाते भी हैं, उनको आर्थिक नुकसान हो जा रहा है, उतना उपज नहीं होती है, तो आप लोग तो मिट्टी पे एक तरह से साइंटिस्ट हैं, तो किस तरह का उनको सैंपल टेस्ट करवाना चाहिए, कहाँ इसके लिए अवेलेबल है, और उनको किस तरह का सावधानी बरतना चाहिए किसान को उत्पादन करने से पहले, आप क्या कहना चाहेंगे सर? पहले सबसे पहले आप अपना परिचय दें, उसके मेरा बाद। नाम जी। दिलीप कुमार सिंह है, मैं जी। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर हूँ मिट्टी जांच प्रयोगशाला अररिया में। जी जी आपको मैं जानकारी दूं कि जिले में एक लैब होता है जी। मिट्टी जांच प्रयोगशाला का, जो सारे जिले में? सारे जिले में एक डिस्ट्रिक्ट लैब होता है, जी जी जो अररिया में ये कृषि भवन में उपलब्ध है। जी जी। इस साल प्रतिवर्ष का हम लोग को सरकार से टारगेट मिलता है। इस साल का टारगेट हमारा 8,400 का है। जी जी 8,000 भिन्न भिन्न रेवेन्यू विलेज से किसानों का सैंपल आता है। किसानों का ये मिट्टी का सैंपल आता है। अच्छा, ये सैंपल आता है, उसके बाद हमारे लैब में इसकी जांच होती है।
12 आप लोग जांच पैरामीटर करते हैं? खुद जांच करते हैं। मैं रिसर्च ऑफिसर हूँ इसी पॉइंट का जांच, और इसमें 12 पैरामीटर पे हमारे यहाँ किसानों की मिट्टी का जांच। पौधे को अपने बीज से बीज बनने तक में 17 पोषक तत्व चाहिए, जिसमें पौधा 3 पोषक तत्व वायुमंडल से लेता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और 14 पोषक तत्व पौधा मिट्टी से उपलब्ध करता है। 14 में 12 पोषक तत्व पे हमारे यहाँ मिट्टी जांच की व्यवस्था है। पहला है पीएच स्ट्रिप से करते हैं? जी हाँ, पीएच हमारा पीएच मशीन है, उससे हमारे लैब में 12 पैरामीटर पे जांच होती है। पहला है पीएच, दूसरा है ईसी, तीसरा है जैविक कार्बन, चौथा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक, बोरोन, आयरन, मैग्नीज और कॉपर। जी। ये जांच हम लोग स्वयं करते हैं मिट्टी का। अलग अलग मशीन है इसका, अलग अलग उसका नियम है जांच करने का, अलग अलग एक्सपर्ट हैं जो 12 पैरामीटर की जांच करते हैं। और मिट्टी का मानक ये होता है, ये रहना चाहिए मिट्टी में पीएच लेवल है, मतलब विभिन्न जांच का लेवल ये रहना चाहिए, ये परिणाम आता है। और इसी के हिसाब से जैसे मिट्टी अम्लीय है, क्षारीय है, जैविक कार्बन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, पोटास कितना है, ये सारे चीजों का हम लोग जांच रिपोर्ट सॉइल हेल्थ कार्ड में किसानों को देते हैं। सर ये पेड सर्विस है या फ्री में करते हैं? फ्री में करते हैं, सरकार के द्वारा ये फ्री में है, पेड हमारे यहाँ कुछ नहीं है। जी। हमारे जो क्षेत्र कर्मी हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, किसान सलाहकार हैं, वो मिट्टी का सैंपलिंग ग्रीडिंग करके लेते हैं। जी। ग्रीडिंग के पश्चात हम लोग ये जांच करते हैं और सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों तक उपलब्ध कराते हैं। साथ ही इसका ट्रेनिंग भी किसानों को देते हैं। इसके अलावा कितनी मात्रा में रासायनिक खाद किसानों को डालना है, इसका रिकमेंडेशन भी करते हैं। जो किसान का मिट्टी जांच नहीं हुआ है वो तो अपने अंदाज से खेतों में डालते हैं। जैसे अगर हमें भूख 1 किलो का है और हमारे थाली में 5 किलो आ गया तो 4 किलो वेस्टेज जाएगा। उसी प्रकार से रासायनिक खाद जितना रिकमेंड जरूरत है मिट्टी को या प्लांट को, और उससे अधिक मात्रा में किसान डालेंगे तो वो वेस्टेज जाएगा, किसान का लागत बढ़ेगा और उत्पादन भी। जैसे अधिक नाइट्रोजन अगर मिट्टी में हो जाता है, यूरिया ज्यादा किसान डाल देते हैं, टॉक्सिसिटी हो जाएगा वो तो सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कैल्शियम है, बोरोन है, मिट्टी में रहते हुए भी पौधा उसको नहीं ले पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो किसानों को दो तरफा नुकसान हो गया। एक तो लागत भी अधिक लग गया और उत्पादन भी उसका ह्रास हुआ, कम हुआ। इसलिए मिट्टी जांच अनिवार्य है, जो सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रही है। जो हमें लक्ष्य मिला 8,400, वो तो हमारे क्षेत्रीय कर्मी लाते हैं। इसके अलावा भी जो किसान डायरेक्ट मिट्टी लेके हमारे लैब में आएंगे, उनका जांच हम लोग करके देते हैं। सर इसका कोई ऐसा टेक्निक है कि जो खुद से ही मतलब किसान कर सके, कुछ ऐसा मेथड कि वो अगर मान लो नहीं पहुंच पाए वहाँ लैब? जांच मशीनरी से होता है और सब मशीनरी हर किसान खरीद के अपने यहाँ रखे, ये संभव बिना मशीन का क्या पॉसिबल है सर? जैसे कि कोई होता है कि हम हाथ से टेक्सचर के थ्रू पता करते हैं कोई अनाज इस तरह का, कोई विकल्प नहीं। अच्छा, वो यहीं पे आना होगा और उनको प्रॉपर तरीके से पूरा प्रोसेस से गुजरना ही होगा। जैसे हम अस्वस्थ हो जाते हैं तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं मैडम, जी जी जी, ब्लड का टेस्ट। तो सर जैसे घरेलू नुस्खा होता है ना कि जैसे कि हम थोड़ा सा फीवर हो गया, सर्दी जुकाम हो गई, तो प्राथमिक उपचार के तौर पे हम घर पे ही कुछ हल्दी में दूध डाल के उसके लिए उस तरह के एक करते हैं। पैरामीटर की जांच हो सकती है, जैसे नाइट्रोजन का लोग पता लगा सकते जी जी जी, उसका एक लीफ पेपर होता है, जी जी, उससे पत्ते को मिलाया जाता है, उसके ग्रीन भाग को मिलाया जाता है, जी जी, और ग्रीन भाग का जैसा कलर रहता है उस पे किसान पैमाना बना सकता जैसे है, एज ए पीएच स्ट्रिप की तरह। हाँ, जी। वो केवल ओनली वन, तो उससे तो लेकिन पूरी सारे- इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी ना? बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। जी जी, संभव नहीं है कि किसान अपने घर में सारे यंत्र को रखें। आप तो इनका दुकान ही बंद कर बने। आए बाबू चलिए, धन्यवाद मैडम। ठीक है, थैंक यू सर। अभी नालंदा जिले में
अपना परिचय दीजिएगा और किस तरह का प्रोडक्ट है, किसान भाइयों के लिए क्या उपयोगी हो सकता है, वो किस तरह से सीख सकते हैं। जो महिला खाद्य सुरक्षा समूह से है। अच्छा, मेरा नाम हो गया प्रियंका वर्मा जी। हमारी समूह में महिलाएं काम करती है। अच्छा, जो कि ये दाल मोठ अपने घर में बनाती है। हैंडमेड प्रोडक्ट है, घर में ही करती है। जी। अच्छा, ये अचार है, इसमें कटहल का है, सूरन है, मतलब ओल, अदरक, हरी मिर्च, ये सब का है। इसके बाद करुणा का अचार है, आम का अचार है। ये चिप्स अपने घर में तैयार करती है, आलू का है। अच्छा, ये सब अपने घर में ये लोग तैयार करती है, सेल करती है। घर पर भी दुकान में रखा रहता है, यहाँ से भी सेल होता है। और जहाँ तक अचार का सवाल है, ये शादी उदी में कोई फंक्शन में ऑर्डर भी आता है, तो उस पर हम लोग जो है तो ये परचेज करने के लिए क्या मार्केट में अवेलेबल है? मार्केट में मिलता है ये? मार्केट में नहीं, हमारे घर पे हरिपुर पंचायत में अवेलेबल है। मेरा मोबाइल नंबर जो है दिया हुआ होगा शायद बोर्ड पे भी, ऊपर में लिखा हुआ आपका मोबाइल? जी, नहीं तो हम दे देंगे अभी। अच्छा अच्छा, तो किसी को अगर लेने का होगा तो वो जी ले जी, लेंगे। शादी उदी में भी यदि ज्यादा क्वांटिटी में लेना होगा तो हम उपलब्ध करें। नंबर क्या है, एक बार बोल दीजिए। 95 72 86 84 57। तो हमारे यहाँ सारा चीज मिल जाएगा। इसके बाद और जो है आंवला का भी अचार, वो अभी जो है तैयार पूरी तरह से हुआ नहीं था, जिसके चलते नहीं लाए। और जो पहले था वो शादी उदी में निकल गया, तो फिर जो है अभी सर क्या है? ये नारियल का प्रोडक्ट है हमारे। अच्छा, ये दूसरे तो किसान सारे भाई नारियल हैं। का बना हुआ है। हाँ, वो नारियल का जो है ये क्या खोपड़ी जो होता है जी, नारियल का खोपड़ी जो होता है उससे तैयार किया हुआ है। ये सारे नारियल का है? ये भी नारियल का है? इसका भी ट्रेनिंग हम लोग किए हुए, सर्टिफिकेट मिला हुआ भारत सरकार से। अच्छा अच्छा, इसका ट्रेनिंग की है आप? ये सारा नारियल का लेकिन प्रोडक्ट? हाँ, सब नारियल का है। हमारे ट्रेनर भाई आए थे, दीदी भी साथ में। ये किस सजावट के लिए है? मतलब कि ऐसे शो पीस शो के लिए से टेबल पे रखिए। अरे ये भी नारियल से बनाया है? 2-3 नारियल को जोड़ के? वाह, बहुत अच्छा है। 120 रुपया किलो बिकेगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। 20 रुपया ये उसके बारे में बताएं। बिल्कुल। नमस्ते सर, ये किस तरह का प्रोडक्ट है और क्या हमारे किसी भाइयों के लिए किस तरह से उपयोगी हो सकता है, और हमारे बिहार के लिए किस तरह से ये प्रोडक्ट उपयोगी हो सकता है, किस तरह से हमारे किसान भाइयों को इस पे काम करना चाहिए, और ये क्या है उसके बारे में आप बताएं, थोड़ा अपना परिचय भी दें। नमस्ते मैडम, मेरा नाम आफ्ताब आलम हुआ। मैं कृषि विज्ञान केंद्र में जो वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत आप हूँ। साइंटिस्ट हैं? जी जी जी। तो ये जो मैडम आप देख रहे हैं, ये मॉडल्स हैं, 2 मॉडल हैं, जिसमें कि Okay. एक जो है आपको देख रहे हैं, ये जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने ये जो मॉडल बनाया है, ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग है। ठीक है, इसमें एक जगह पर हम लोगों ने किसानों के लिए ऐसा मॉडल दिखाया है कि एक जगह पर आप जो है मतलब खेती के साथ साथ पशुपालन, मुर्गी पालन या फिर और कृषि की जितने भी विधाएं हैं, जो जो अलग अलग आयाम है कृषि के, उसको आप एक जगह पर किस तरह से कर सकते हैं जिससे कि एक दूसरे से परस्पर फायदा पहुंचे किसानों को, और जो उसका बाय प्रोडक्ट है ये खेती में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो एक एरिया है, जैसे कि मान लीजिए आप 1 एकड़ में बनाते हैं, आप ये जो मॉडल दिखा रहे हैं आपको, जैसे 1 एकड़ में आपने बनाया, तो उसमें आप पशुपालन का भी आप उसी जगह पर इस्तेमाल करते हैं, खेती का भी, सब्जी का भी, और जो पशुपालन से जो प्रोडक्ट निकलता है उसका जो आप वर्मी कंपोस्ट वगैरह बनाते हैं। तो हाँ जी बिल्कुल, तो इसमें भी है मैडम, ये दोनों मॉडल उसी तरह का है ना। ये देखिए, बतख का घर है, वर्मी कंपोस्ट इकाई है, डेयरी है, और इसके बाद मशरूम उत्पादन है। तो जैसे कि इसमें से जो आप खेती से जो पुआल वगैरह निकलता है, या फिर जो है ये डेयरी से जो उत्पाद निकलता है, उसको हम लोग मशरूम में भी जो है उत्पादन कर सकते हैं। जो मतलब जितनी भी यहाँ पर चीजें हैं जो कृषि से अलाइड है, ये तो एक दूसरे से परस्पर किस तरह से कनेक्ट है, ये उसके बारे में हम लोग दिखाए हैं यहाँ पर। जिससे क्या होता है, किसान की जो आमदनी है, जो सिंगल फसल लेते हैं, जैसे कि कोई धान लिया या मक्का लिया, उसके जगह पर अगर इंटीग्रेटेड समेकित कृषि प्रणाली अपनाते हैं तो उसके आमदनी में मैडम 4 से 5 गुना का इजाफा हो जाता है। ये हमारा मकसद सिर्फ यही है कि डेमो के रूप में दिखाना कि यहाँ पर किसान इस तरह का भी अपने क्षेत्र में, अपने गांव में या अपने उसका एरिया है उसमें इस तरह का भी फार्मिंग कर सकते हैं, वो समेकित कृषि। इसमें कितना लागत लगेगा मैडम? वो डिपेंड करता है अलग अलग, आप कितने क्षेत्र में ये बना रहे हैं, आप ये अलग खर्च इसमें आता है। मेनली क्या है इसमें कि आप जो पशुपालन, डेयरी, वर्मी कंपोस्ट, मशरूम, बत्तख, मछली, ये सब चीज जो है एक जगह पर हम लोग जो ला करके उत्पादन कर रहे हैं उसको समेकित कृषि प्रणाली कहते हैं। तो
हमारा मेन उद्देश्य ये है कि किसानों को इसको दिखाना, ताकि उसके आय में, उसके आमदनी में बढ़ोतरी हो। और जलवायु परिवर्तन में इसमें क्या किसान के लिए कोई उपयोगी हो सकता है? ये तो आप लोग के ही मतलब देखना होता होगा कि किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, तो उस पे किसान क्या कर सकते हैं? ये एक्चुअल में क्या है मैडम, जलवायु आप देख रहे हैं, जलवायु के अनुकूल कृषि तकनीक है ये। इसमें जो अभी जो हमारा आप देख रहे हैं रिसेंट 10-15 साल में हमारा जलवायु में बहुत सारा परिवर्तन आ रहा है, लेकिन कृषि जो हमारा वो पारंपरिक विधि से चले आ रहा है, तो हमने कृषि में कोई चेंजेस नहीं किया है। तो हमारे उत्पादन पर, हमारे कृषि पर जो असर पड़ रहा है उस जलवायु के कारण, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को शिफ्ट करना पड़ेगा कि जो क्या तकनीक अपनाएं कि हमारा कृषि का जो उत्पादन है उस पर जो असर नहीं पड़े, जलवायु का असर उसके ऊपर नहीं पड़े। तो कौन सा टेक्निक अपनाना चाहिए? ये सब जैसे मान लीजिए, देखिए मैडम अभी क्या है कि यहाँ पर देख रहे हैं लैंड लेजर है, कि देख रहे हैं आप लैंड लेजर है। इससे ये क्या आ रहा है कि जो मिट्टी में आपका जो जनरली किसान क्या होता है कि मिट्टी को जो है वो लेवल नहीं करते हैं, जिससे उसके उत्पादन पर असर पड़ता है। पानी पैरेलल नहीं जाता है, बराबर मात्रा में नहीं जाता है, न्यूट्रिएंट जो है उर्वरक भी बराबर मात्रा में नहीं जाता है। तो अभी हम लोग किसानों को जो है उसके जो खेती है उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं कि लेजर से वो अपने ज़मीन को लेवल करा ले। साथ ही साथ जो कृषि में जैसे कि मक्का की खेती अररिया में हो रही है, फिर उसका गेहूं की खेती हो रही है, तो मक्का की खेती को हम लोग जो है अब मेड़ पर हम लोग करवा रहे हैं, ताकि उसका जो पानी का असर कम हो जाए और जो परिवर्तन जलवायु को जो परिवर्तन असर कम हो जाए। गेहूं की खेती हम लोग मेड़ पर करवा रहे हैं, साथ ही साथ मशरूम की खेती करवा रहे हैं हम लोग गांव में जाकर के। जो हम लोग जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग 5 गांव को हम लोगों ने यहाँ पे चयन किया है, जो फारबिसगंज के अंतर्गत आता है। 5 गाँव जो है सिरसिया है, टेरी है, मुसरी है, उसके बाद रामपुर है, डाक हरिपुर है, ये 5 गाँव हम लोग चयन किया है। उसमें हम लोग भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें बिहार सरकार के द्वारा कि उसमें हम लोग जो जलवायु के अनुकूल जो भी खेती में टेक्निक आया है उसको हम लोग 5 साल के लिए अडॉप्ट किए हैं और हम लोग वहाँ पर उसको कर रहे हैं मैडम उसमें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लगा देते हैं। पहले अपना परिचय दीजिएगा और किस तरह का स्कीम क्या चला रहे हैं, किस तरह से किसान भाई को फायदा है वो बताना है। इधर आ जाइए, अपने नजदीक आ जाइए, थोड़ा ऊपर कर ले। ये बताएंगे। ठीक है, नमस्ते। आप लोग कृषि विभाग में किस डिपार्टमेंट में है, कौन से प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, और ये प्रोडक्ट जो है हमारे किसान भाइयों के लिए किस तरह से उपयोगी है, और कैसे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, किस तरह से वो परचेज कर सकते हैं, इस बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताएं। जी नमस्कार जी। हमारे इफ्को के तरफ से जो है पूरा अररिया जिला में 3 ड्रोन अवेलेबल कराया गया है, जो किसान को ये ड्रोन है ये एक ड्रोन है और 4 ड्रोन है। 2 ड्रोन हमारे फील्ड में है। अच्छा 2 ड्रोन अभी अवेलेबल है। इसका जो और ये इसका रिमोट सब है, इसका आरसी हो गया। अच्छा। और ये नैनो प्रोडक्ट हो गया, नैनो डीएपी है। अच्छा। और नैनो यूरिया हो गया ये जी। 225 रुपए इनका है मार्केट में। जी। 225 में अवेलेबल है। और ये एक सागरिका हो गया, सागरिका है, ये फसल को जाइम की तरह काम करता है। अच्छा इसका रिजल्ट है। दूसरी बात है क्या कि ये किसान को अफोर्ड करने में तो काफी महंगा है, और इसको चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। ड्रोन पायलट ही इसको उड़ा सकते हैं, और इसको उड़ाने के लिए ट्रेनिंग लेने के बाद ये उड़ाने के लिए लाइसेंस जो है इफ्को द्वारा ट्रेनिंग कराया गया, और उनके बाद जो है फील्ड में 4 ड्रोन हर एक जिला में अवेलेबल कराया गया, जो कि प्रत्येक एकड़ किसान को 300 रुपए के पे करना है, और 1 एकड़ का स्प्रे वो उनके द्वारा किया जाएगा, किसान के द्वारा। और ये हमारे ड्रोन में बुकिंग का सुविधा है, ऑनलाइन आप भी बुकिंग कर सकते हैं। किसान ड्रोन करके एक ऐप एप्लीकेशन है, वो आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके बुकिंग करके अपने एरिया का जो भी रेंट पे लेना होगा। अच्छा। जितना एकड़ है प्रत्येक एकड़ 300। इसका प्राइस कितना है? इसका प्राइस 16 लाख पड़ता है। ठीक है। और इनके साथ जो है आपको नैनो यूरिया परचेज करना होगा या नैनो डीएपी परचेज करके 16 लाख तो बहुत ज्यादा है, किसान भाई उतना खरीद नहीं सकते हैं। इसलिए तो आप रेंट पे देते हैं? आप रेंट पे देते हैं। अच्छा। मतलब हमारे आदमी भी जाते हैं स्प्रे करने के लिए, सिर्फ पोस्ट दीजिए, अपने गाड़ी से साथ जाएंगे। इनका पानी वगैरह सारा चीज रहता है गाड़ी में। आपका 300 रुपए प्रति एकड़ स्प्रे होगा, विथ ये प्रोडक्ट लेना होगा। अच्छा। ये यूरिया प्रोडक्ट है, ये नैनो डीएपी हो गया। अच्छा। ये यूरिया हो गया। इसका क्या मतलब यूज है यूरिया का? नाइट्रोजन है इसमें 20%। अच्छा। फसल में आजकल हो क्या रहा है कि लोग नाइट्रोजन जो यूरिया बोरा वाला आता है वो काफी यूज हो रहा है, उनके जगह पे कम करने के लिए इसमें उनसे ज्यादा ये नाइट्रोजन की मात्रा है, ज्यादा रिजल्ट के लिए ये लाया गया है। और जिसके कारण से आदमी को तबियत वगैरह नाइट्रोजन ज्यादा यूज करने से शरीर खराब हो रहा है, बाल पक रहे हैं, उन वजह से जो है।
और होता क्या है, इनको बोरा वाला जब यूज करते हैं आप तो ज्यादातर क्या होता है, जमीन के अंदर अफसोस हो जाता है और पौधा खींच नहीं पाता है। ये पौधे पत्ती पे छिड़काव होता है, जिससे ज्यादा पौधा को ज्यादा ग्रोथ भी मिलता है और वेस्टेज भी नहीं होता है। अच्छा। और ड्रोन लाने से वो तो पहले जो किसान भाई को पीठ पे लेकर के वो यूज करना पड़ता होगा ये टंकी, उनके जगह पे ये लाया गया कि किसान अब को ये आसान हो गया। टंकी लेने की जरूरत नहीं है। नहीं लेने की जरूरत नहीं है, बट इनको आप लेके करेंगे तो रेंट पे लेने पे कितना उसका है चार्ज? 300 रुपया अच्छा, प्रति एकड़। फिर एक सही। एकड़ करेगा, इनके साथ एक पायलट जाएगा, एक स्टाफ जाएगा और उसका स्प्रे करके 300 रुपया प्रति एकड़ लेगा। ऑनलाइन कहाँ कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्या वेबसाइट है? वेबसाइट है किसान सहकार, एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के माध्यम से ऑफलाइन भी अवेलेबल है? ऑफलाइन भी अवेलेबल है उनके लिए। कहाँ पे करना? कॉन्टेक्ट नंबर से अवेलेबल है। अच्छा अच्छा। हर एक ब्लॉक में जो है 3 ब्लॉक मिलके एक एक जगह दिया हुआ है, 9 ब्लॉक अच्छा। में एरिया में आप एफओ से कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी सबका नंबर ले सकते हैं। ठीक है। और इनके लेने से ये हो रहा है कि जैसे कि इसमें क्या होता था कि 1 एकड़ स्प्रे करने में 8 पानी वेस्टेज होता था। उसमें क्या है कि एक ड्रम में 8 लीटर पानी में 1 एकड़ स्प्रे होता है। इसका रीजन यही है कि दवाई का भी कम यूज होता है और पानी जो है फुहारा की तरह निकलता है इसमें। अच्छा। जब अभी बारिश होता है उसी तरह से? ठंडा मौसम में जो वैसा गिरता है, अच्छा, पता नहीं चलता, धुआं की तरह जो हम्म। है, और पौधा में ज्यादा रिजल्ट है इनका। जी जी, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड आप ये लाइव देख सकते हो, ये जो ड्रोन है ये उड़ने को तैयार है। अभी इसे लाइव में दिखाने जा रही हूँ। इसे जो है पहले इसके चारों जो फैन चारों ओर अभी घूमने लगे हैं, फिर ये थोड़ी देर में आकाश में उड़ने लगेंगे। और किस तरह से ये इसको वाटर से सिंचाई करने के लिए किसान भाई खेतों में यूज करते हैं। फ्रेंड अभी ये देख सकते हो, ये अभी उड़ने लगा है और यहाँ पे जो है लाइव चला कर दिखाया गया है। इसकी कीमत जो है लगभग 16 लाख रुपए है। बट किसान भाई को जो है इसे रेंट पे भी मिलती है और रेंट पे मात्र 300 रुपए में उसे जो है 1 एकड़ जमीन की सिंचाई करने के लिए मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा है और सरकार के द्वारा ये सब्सिडी के रेट पे भी मिलता है। तो किसान भाई जो है अपने नजदीकी किसी भी डीलर से, रिटेलर से संपर्क करके इस तरह की योजनाओं का भी लाभ ले सकते हैं और सिंचाई कर सकते हैं, अपने पैसे बचा सकते हैं और पानी को भी साथ साथ बचा सकते हैं। ये ड्रोन बहुत ही अच्छा है। जी पहले आप अपना परिचय बताएं। हाँ नमस्कार, मेरा नाम ऋचा सिंह है और हमारा एफपीओ है किसान संगठन प्रभु श्री राम फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और हम लोग बेगूसराय से आए हैं। जी हमारे एफपीओ के किसान ये मोटा अनाज या मिलेट्स के ऊपर काम करते हैं। नहीं, हम लोग मोटा अनाज उगाते हैं, उसके प्रोडक्ट्स बनाते हैं और पैकेजिंग करके मार्केटिंग करते हैं। तो हम लोगों का फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है और अलग अलग तरह की वेबसाइट है, माई स्टोर है, इन सब जगहों पर हमारे प्रोडक्ट सेल होते हैं। और इस तरह हम लोग जगह अपने बिहार में हर जगह अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर अपने किसानों के द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट्स का प्रमोशन भी करते हैं। अच्छा। तो सभी तरह के प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, जैसे बाजरे का आटा है, रागी का आटा, मल्टी मिलेट आटा, मिलेट्स का चावल बनाते हैं, सामा, चौकोनी, चीना, स्नैक्स है, भुंजा, इडली मिक्स है, अच्छा इंस्टेंट इडली मिक्स है, डोसा मिक्स। तो हर तरह के लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो कि खाना हम लोग खाते हैं चावल और गेहूं का, उसकी बजाय मिलेट्स को हम लोग प्रोत्साहन देने डायबिटीज के लिए भी अच्छा है। जी, तो स्वास्थ्यवर्धक है और फायदेमंद भी रहेगा। और ये बैग और ये हमारे जो एफपीओ की महिलाएं हैं अच्छा। वो इसे सिल के इस तरह का देखिए स्लिंग बैग बनाते हैं, मोबाइल पाउचेस, ये मिथिला पेंटिंग किया है उनसे। अच्छा, मिथिला पेंटिंग। हाँ, सभी पे अच्छा, इसके प्राइस कितने होते हैं? ये 200 का है एक मोबाइल पाउच। ये अच्छा, सिल्क का और खादी का कपड़ा इससे बनाते अच्छा, हैं। हाथ से बनाए हुए हैं? हाँ, ये हाथ से सिला है, हाथ अच्छा, से अच्छा, बनाया है। ये भी वैसे ही बैग्स हैं, इन सब की ये बहुत ही कम दामों में 400 रुपए में। अगर आप ये मॉल्स में लेने जाएंगे इस तरह के बैग 1000 रुपए से कम में नहीं मिलेंगे आपको एम्पोरियम्स में। तो हम लोग के बस किसान है संगठन लोग ये सब काम करते हैं। प्रोडक्ट का कितना प्राइस पड़ जाता है? जैसे कि रागी का आटा है, ये डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये तो रागी का आटा है, मड़ुआ। अच्छा हाँ, मड़ुआ। ये इसके कितने प्राइस होते हैं मार्केट में? 160 रुपए किलो है। मार्केट में तो 200 रुपए किलो और 250 रुपए किलो में बिकता है। आप लोग मार्केट मतलब डिस्काउंट दे रहे हो? हाँ, मार्केट की कंपैरिजन में हम लोगों के सारे कम ही रेट है। अच्छा अच्छा। इसके अलावा सारे आटा है, जैसे बाजरे का ये 60 रुपए का है,
ये कोनी का तो आप लोग से क्या डायरेक्ट ये प्रोडक्ट परचेज किया जा सकता है? हाँ, तो उसके लिए कहाँ संपर्क करना पड़ेगा? ऑनलाइन, ऑफलाइन? ऑनलाइन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। अच्छा हमारे अच्छा। पास सारा व्हाट्सएप चैनल है पूरा, आप उस पे व्हाट्सएप पे ऑर्डर करेंगे तो आपके घर कोरियर। तो व्हाट्सएप नंबर क्या है? नंबर? हाँ, नंबर्स भी हैं, ये हमारा पैम्फलेट है, इसमें नंबर्स हैं 2 दिए हुए, इसके भी ऑर्डर कर सकते हैं। और वेबसाइट है माई स्टोर, जो कि ONDC द्वारा बनाई गई है, उस पे भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए कहाँ संपर्क करना पड़ेगा? ऑफलाइन के लिए तो अभी यहाँ पे में या तो आप या फिर हम यहाँ मेले में आए हैं तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, जो भी लेना चाहे, जो किसान मेले से। जी, थैंक यू सर। मैं अंजलि रानीगंज मत्स्यम फिश फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की सहायक करता हूँ, और यहाँ पे हम जो कृषि मेला में हम स्टॉल लगाए हैं, जिसमें हमारा वेरियस तरह का प्रोडक्ट है। जैसे कि आप फिश पिकल देख लें, हमारा फिश पिकल में भी बहुत सारा वैरायटी है। जैसे कि आप रोहू का देख ले, रोहू, कतला, मृगल, इसका देख ले। झींगा मछली का भी अचार बनता है, सूखी मछली का अचार है हमारा। तो अचार का मेन हम बनाने का मोटो ये है कि हम लोग स्वयं सहायता समूह, जो महिला संगठन होती है, उनसे हम लोग बनवाते हैं। और वो लोग हम लोग को उनको ऑर्डर देते हैं कि आप इतना 10 केजी आज का बना के दीजिए। फिर वो लोग क्या करती है, बना करके देती हैं, और उसके बाद जितना भी सेल होता है तो जो हमारा प्रॉफिट होता है वो उनको भी शेयर में जाता है। तो इससे क्या होता है कि लोगों को आमदनी, इनकम मिल रहा है उनको। जैसे कि अभी घरेलू महिलाएं या तो बैठी रहती हैं घर पे या गॉसिप करते रहती हैं, तो उनको एक रोजगार मिल गया घर बैठे। बहुत सारे यहाँ बिहार की मेंटलिटी ये है कि लोग महिलाओं को बाहर जाने नहीं देते हैं, कि काम नहीं करना है या कहीं जाना नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, घर में ही बैठ करके फिर ये लोग अचार बनाते हैं, फिर इससे अपनी आमदनी दुगनी करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो पुरुष वर्ग है वो तो कमा ही रहे, साथ साथ वो महिला भी अपना एक घर चलाने में एक योगदान दे रही है। ये तो हो गया हमारा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में, जैसे कि फिश पिकल का हो गया। इसके साथ साथ अभी हमारे पास जो है कटलेट वगैरह, जैसे मछली का कटलेट हो गया, समोसा हो गया, मोमोज हो गया, तो ये सब भी बनता है। तो सारे कुछ का हम लोग सारे फिश प्रोडक्ट है, फिश कटलेट, फिश मोमोज, बर्गर, आपका जो हो गया फिश फिंगर्स, सारा ट्रेनिंग्स हम लोग देते हैं। और हर ब्लॉक में, रानीगंज में हम जितने भी गांव लेवल पे है, और सारे प्रोडक्ट्स का एक एक ट्रेनिंग दे चुके हैं हम लोग। और सारे लोग, महिला लोग थोड़ा इंटरेस्टेड भी हैं कि हाँ मतलब एक नया चीज है, तो थोड़ा सा मार्केटिंग स्ट्रेटजी हम लोग बना रहे हैं कि कैसे इसको मार्केट लेवल पे ले जाए। और एक हमारा पूरा मार्केट टीम है यहाँ पर, कि जो कि इसको देख रही है कि कहाँ पे बेचना है, इसको कैसे बिकवाना है। तो मेला के थ्रू हो गया, या फिर कहीं कहीं हाट लगता है बाहर में भी, जैसे कि आउट ऑफ स्टेट भी हाट लगता है, तो वहाँ पे लोग जाती हैं, महिलाएं ही जाती हैं। हम लोग महिला को भेजते हैं वहाँ पे, फिर जो सेल्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ से भी हमारा एक मार्केटिंग चैनल है। दूसरा मार्केटिंग चैनल हमारा ONDC है। माई स्टोर जो होता है उस पे ये गवर्नमेंट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि हमारा सारा प्रोडक्ट लिस्टेड है उस पे। जैसे रूपौली मत्स्यम फिश फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से लिस्टेड है, जिसमें कि अचार हो गया, प्रॉन पिकल्स हो गया, फिर धान हो गया, लेमन ग्रास ऑयल है, सारा कुछ इसमें लिस्टेड है। ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट ये है कि धान जैसे कि नॉर्मल चावल हम लोग खाते हैं, व्हाइट चावल, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे वैरायटी का है। काला चावल है, ये देखिए, ये हमारा ये काला चावल है। और ये धान, इसमें भी काला चावल, इसके जो चावल बनते होंगे वो भी काले होंगे। डिफरेंस ये है मतलब नॉर्मल चावल से डिफरेंट ये होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ज्यादा होता है काले चावल में। और डायबिटिक पेशेंट के लिए ये सबसे अच्छा है। थोड़ा कॉस्टली होता है, ब्राउन राइस कह सकते हैं आप। ब्राउन राइस और ब्राउन राइस का थोड़ा सा डिफरेंट है, ब्लैक राइस अलग है, और आपका जो व्हाइट राइस नॉर्मल जो हम लोग खाते हैं वो अलग है। तो सबकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो थोड़ा बहुत डिफर करती है, और पेशेंट बाय पेशेंट वेरी करती है। तो इसमें क्या है कि हम लोग सारा एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे लगा रखे हैं। अभी आपका जो पहसारा पंचायत रानीगंज में है, वहाँ पे हम लोग सारे ट्रायल बेसिस पे लगा रखे हैं कि छोटे छोटे लैंड एरिया में उसको हम लगा के रखे हैं। और उसके बाद धीरे धीरे क्या करते हैं, ये सारे बीज फार्मर्स को दे रहे हैं, मतलब छोटे छोटे दे रहे हैं। अब उनका जैसे अगर एक हम पैकेट दे रहे हैं किसान को, उनसे 10 फ्री में दे रहे हैं जैसे वहाँ पे। और उसके बाद क्या होता है कि जो 10 केजी हो गया उनसे, तो जितना हम उनको दिए बीज, उनसे फिर वो बीज हम वापस ले लेंगे,
फिर सेम बीज हम दूसरे किसान को देंगे। अच्छा, तो फ्री में दे रहे हो, लेकिन जब उसके वो हाँ, प्रोडक्ट आ जाएगी तो उसमें वापस हमें कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि उनकी कॉस्टिंग भी कम हो जा रही है, और दूसरी बात है कि उनको एक प्रचार प्रसार और प्रमोशन भी मिल रहा है इससे, कि लोगों को पता चल रहा है कि काला धान नाम का एक चीज भी होता है इसमें। फिर दूसरी बात यहाँ पर ये है कि लेमन ग्रास है, तो लेमन ग्रास हम शुरू करते हैं प्लांट से, ठीक है। तो ये जो प्लांट है इसमें क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे यूजलेस लैंड है, ठीक है, जहाँ पे बंजर भूमि है या कि लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें यहाँ पे लगा देते। एक जड़ लगाएंगे ना पूरा फैलते जाता है ये, ठीक है। और इसकी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसकी हार्वेस्टिंग हम लोग कर सकते हैं, 45 दिन में इसकी हार्वेस्ट हो जाती है। और उसके बाद इसको जो है, इसका यूज जो है मल्टीपर्पज यूज है। एक अगर एग्रीकल्चर फील्ड की बात करें तो जैसे कि बैकयार्ड में हम लोग वेजिटेबल फार्मिंग करते हैं या फिर सेलुलर फार्मिंग भी करते हैं, तो उसके आर पे जो मतलब जो बांध बोल लीजिए, उस पे अगर हम लगा देंगे तो उसमें क्या होता है कि जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो प्लांट्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, या छोटे छोटे जानवर इसको खाते नहीं है। जैसे गांव सब में प्रॉब्लम होता है ना कि पौधा लगा है बकरी खा गई ऐसा करके, लेकिन ये वो घास खाती ही नहीं, तो एंटर नहीं कर पाती क्योंकि डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इस वजह से क्या है कि लैंड प्रोटेक्शन एक हमारा हो गया। दूसरी बात ये है कि दूसरा यूज है ये लीफ कट, ठीक है। लीफ कट क्या है, इसका ड्राई वर्जन है, इसको ड्राई करके फिर छोटे छोटे 2 mm में इसको कट करके रखते हैं। तो इसका यूज ये है कि हम इसको चाय पत्ती की तरह यूज करते हैं। जैसे चाय पत्ती हम लोग डालते हैं ना, हर्बल हो गई, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर हम इसको जैसे डालें, गर्म पानी किए, उसमें चीनी, और अगर आपको डालना है चाय पत्ती मन है तो डालिए, नहीं तो डायरेक्ट आप इसका यूज करके आप टी बना के आप पी सकते हैं इसमें। और मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है, बट हमारा ONDC एक प्लेटफॉर्म जो हम पहले भी डिस्कस किए, उसमें हमारा अवेलेबल है, ये चीज ऑनलाइन मिल जाएगा, या फिर प्री ऑर्डर जैसे जिसका रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग। हाँ, विजिटिंग कार्ड है ना यहाँ पर, तो ये सारा कुछ है। उसके बाद ये हमारा हो गया लेमन ग्रास ऑयल, जो हमारा अभी बेस्ट सेलर आज का रहा है। ये इसमें क्या है कि एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, डिसइंफेक्टेंट की भी तरह काम करता है। और सबसे बड़ा कि रूम फ्रेशनर वगैरह में, रूम फ्रेशनर हो गया, कार फ्रेशनर हो गया, इसमें यूज कर सकते हैं इसको, डिस्पेंसर में यूज कर सकते हैं, मॉपिंग हो गया, फिर स्किन केयर वगैरह में भी इसका काफी यूज है। मतलब एक तरह से इसको मल्टी यूज कह सकते हैं। तो ये पर छोटे बोतल 50 रुपीज की मिल रही है अभी यहाँ पर। और दूसरी बात है कि डायरेक्ट ये जो लीफ है कच्ची है ना जी, ये जो कच्ची लीफ है ना, इस डायरेक्ट लीव्स को कट करेंगे और डायरेक्ट वहाँ पे टी बनता है, वो हॉट वाटर में इसको उबाल दीजिए और आप डायरेक्ट इसका भी यूज कर सकते हैं। तो हाँ, ये भी एंटीऑक्सीडेंट है। और दूसरी बात ये होता है कि जैसे सुबह में लोग आजकल फैट कम करने के लिए लेमन और हॉट वाटर का यूज करते हैं, तो उससे उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि फैट तो लूज होता है, बट एनर्जी लॉस भी उसमें बहुत ज्यादा होती है, फिर धीरे धीरे वीकनेस होना शुरू हो जाता है। बट इसको या तो आप गर्म पानी में 1 बूंद इसको डाल के पी सकते हैं, या तो इसको उबाल करके पी सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेमन में क्या करते हैं, डायरेक्ट वो फैट बहुत जल्दी ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी लॉस की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, मतलब बहुत ज्यादा ही होता है, एसिडिटी भी हो सकती है, एसिडिटी वगैरह है। उसके बाद ये जो है लेमन ग्रास ऑयल जनरली जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गई या परफ्यूम्स कंपनी हो गए, वो सारे लोग यूज करते हैं इसको। इसका अगर देखिए लेबोरेटरी टेस्टिंग अभी नहीं हुई है, तो बस हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं इस चीज को, क्योंकि सबकी स्किन अलग अलग तरीके के हैं। तो अभी लेबोरेटरी टेस्टिंग हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल हमारा FPOs का प्रोडक्ट है। और ये FPO हमारी जो है SFSC सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत बनी है। और इस FPO में हमारा भी एक्टिव 500 मेंबर्स हैं। और जो हम SHG की बात कर रहे थे या जो लोग की बात कर रहे थे, वो सारे महिलाओं उसी मेंबर्स में से हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि कौन काम करेंगी। तो 10-10 महिला का क्लस्टर बनाते हैं, उसके बाद FPO हम लोग बना करके काम करते हैं इसमें। तो इसमें ये है कि सिंगल एक योजना या कोई स्कीम्स देने के लिए हम मतलब एक किसान को पकड़ना पड़ता है, लेकिन अगर हमारे पास कोई सरकारी योजना है तो एक बार हम 10 किसान को हम जोड़ सकते हैं इजी वे में, इजी एक्सेस है हम योजना तक पहुंचाने के लिए। फिर मत्स्य विभाग का जो भी योजना है वो भी हम लोग मतलब किसान को बताते हैं, बहुत सारी योजनाओं को अप्लाई भी करवाते हैं। हमारा FPO का खुद का 2 योजना भी अप्लाई करंट फाइनेंशियल ईयर में किए हैं। एक तो कोल्ड स्टोरेज, दूसरा ये है कि मोबाइल फिश कियोस्क। तो ये अभी 2 अप्लाइड है हमारा, होपफुली
कोल्ड स्टोरेज जैसे कि आप फिश स्टोर करते हैं ना, जैसे मार्केट पर फ्रोजन फिश हो गया, फ्रोजन रोहू, कतला, ये सब करके फिर हम इसका मार्केटिंग करते हैं। तो अभी ये चीज हमारा चल रहा है यहाँ पे, और बहुत ही मतलब स्टार्टिंग ईयर में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, बट अभी बहुत इम्प्रेसिव है ये लेमन ग्रास की फार्मिंग। अगर आप जो लोग देखना भी चाहते हैं तो प्लांटेशन से लेके ऑयल प्रोडक्शन तक की पूरी यूनिट बैठी हुई है बहुसारा पंचायत रानीगंज में। और ये अलग भी और भी डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है? अभी किसी और नहीं, अभी अदर किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, सिर्फ अररिया में है अभी। और अररिया में भी तमघट्टी में है, वहाँ पे एक किसान है यशोवर्धन सिंह, वो वही अपना फार्मिंग कर रहे हैं एफपीओ के अंदर, और वहाँ पे सारा कुछ व्यवस्था है। तो जो लोग देखना चाहते हैं वो लोग वहाँ जाके देख सकते हैं, पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस पूरा देख सकते हैं। हाँ, कैसे कटिंग करना है, किस साइज का कटिंग करना है, या फिर किस लेवल की फार्मिंग करनी है, वो सारा कुछ उसमें डिस्कस किया जाता है। थैंक यू, थैंक यू। ये मेरा नाम नवीन कुमार हुआ जी। ये पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है? पेस्टिसाइड है जी जी। ये आपको ये भी पेस्टिसाइड ही है। अच्छा। ये आपको ग्रोथ से ये पौधे की वृद्धि के लिए है। अच्छा। ये एग्रोविटाई पौधे का वृद्धि और कीटनाशक दोनों काम करेगा, और ये न्यू ऑयल हुआ कीटनाशक का काम करेगा, ये भी न्यू ऑयल है। और ये आपको संजीवनी जैविक खाद हुआ। अच्छा, जैविक खाद है? जैविक खाद हुआ, इसमें रसायन का प्रयोग नहीं है? का प्रयोग नहीं। अच्छा। ये जैविक खाद हुआ, दानेदार हुआ, ये पाउडर फॉर्म में। अच्छा अच्छा। हो गया दानेदार हुआ। अमीनो एसिड है, अच्छा। ये हमारा ऑर्गेनिक फॉर्म में अमीनो एसिड है, ग्रेनुअल्स में है हमारी। और ये कौन सा मशीन है? वो ट्रैप हो गया, वो लाइफ टाइम ट्रैप हुआ। वो क्या कि जैसे अपना व्हाइट फ्लाई, जैसे मक्का में गड्ढा में जो कीड़ा लग जाता है, तो एक व्हाइट फ्लाई टाइप की मक्खर होते हैं, वो उड़ते उड़ते आते हैं, उनके लैट्रिन में ही कीड़ा होता है, जो लैट्रिन करते हैं तो मक्का में चला जाता है गड्ढा के अंदर, और वो गड्ढा से वो पीपा से पिल्लू बनता है, पिल्लू से फिर जो है वो ये बन के पंख वाले वो उड़ जाते हैं। हाँ, वो अंदर से पत्ते को खा जाते हैं, तो वो उड़ते उड़ते फिर वो चले जाते हैं। तो वो लगाने से 90% जो है वो कीड़ा नहीं लगते हैं। प्राइस तो वही आपका 65 रुपया के आसपास है। सब जगह अवेलेबल है? हाँ, सब जगह। ऑनलाइन भी? हाँ, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। हाँ। नाम क्या है इसका? वो लाइफ टाइम ट्रैप हो गया, और वो आपका हो गया पैरामेंट ट्रैप हो गया, वो स्टिकी। हाँ, वो स्टिकी ट्रैप, वो आपका ये हाँ, फल को जैसे डंक मार देते हैं, हाँ टांग देना है। फल को जैसे डंक मार देते हैं, आम में जैसे वो डंक मारते हैं तो जगह काला हो जाता है, वो धीरे 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 सड़ जाते हैं। उसमें देखिएगा फाड़ करके छोटा छोटा व्हाइट रंग का पिल्लू होता है, वो लगाने से नहीं आते हैं। तो आम के पेड़ पे ही टांग दिए? आम के पेड़ पे भी लगेगा, लत वाले में कद्दू करेला वगैरह सारे फसल में, लत वाले में जितने भी आते हैं क्रॉप उसमें। हाँ, नहीं, वो एकड़ में गवर्नमेंट कहती है कि आपको 8 गो लगाने के लिए, तो अब फार्मर लोग जो है कभी 6 गो भी लगाते हैं, कभी 4 गो भी लगाते हैं, उस हिसाब से वो लगाते हैं। ये स्टिक वो स्टिकी है जी। ये अपना ट्रैकोडर्मा वगैरह, सुडोमोनास, ये आप लोग खुद बनाते हैं? ये हम लोग खुद बनाते हैं, वो हम लोग खुद बनाते हैं। किसी तरह फैक्ट्री है अररिया में? हाँ, नहीं, फॉरबिसगंज में है, हम इस कंपनी में है, और ये प्लांट अपना फॉरबिसगंज में है। ये तो ये मार्केट से सस्ते दर पे मिलती है जी। तो किसान को अगर लेना होगा तो कहाँ संपर्क करेंगे? वो अपना डीलर है, हमारे अररिया में है, फिर कटिहार में है, पूर्णिया में है, फिर फॉरबिसगंज में है। बिहार के सारे जी, अवेलेबल है मैम। उसके लिए ऑनलाइन कोई आपको? ऑनलाइन तो नहीं है मैम, वो सर ऑफलाइन ही लेना? ऑफलाइन में कहाँ संपर्क करना पड़ेगा? वो अपना डीलर जैसे होता है ना, खाद बीज जो बेचते हैं उनके यहाँ मिल जाएगा। नहीं, खाद बीज के जो रिटेलर वगैरह होते हैं उनके यहाँ मिल जाएगा ये सब। जैसे अपना पूर्णिया में बाबा फर्टिलाइजर वगैरह है, उन सब के यहाँ मिल जाएगा ये। सकता है उसके बारे में जैसे कि प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी इस तरह से किसान भाइयों के लिए उपयोगी है, और थोड़ा परिचय बताएं और कहाँ से ये ले सकते हैं, ये इसके बारे में। मेरा नाम सानू कुमार झा हुआ जी जी। हम अभी एसटी पोस्ट पे पूरा अररिया काम कर रहे हैं जी। हमारे पास मक्का और धान 2 प्रोडक्ट है, दवाई भी है कोटेभा की, कोटेभा कंपनी है। तो अभी हम लोग तो मक्का तो लग चुका है 35-32 से भी, जो कि हम लोग मार्केट में अच्छा खासा बेचे। अभी हम लोग धान पे मेन फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आगामी फसल जो हम लोग का आ रहा है वो धान का आ रहा है। तो हमारे पास 2 तरह का धान अभी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहला धान आप देख रहे हैं पायनियर का 27% जो कि हर हाल बेमिसाल है। ये धान हमारा जो है इसका 128 से 132 दिन का धान है। और जैसा कि बाली हम लोग बाली भी लाए हैं, और धान का क्वालिटी भी लाए हैं, कैसा धान है।
जो कि हम लोग दिखाने के लिए किसान को लाए। अगर हमारे पास ऊंचा और मध्यम जमीन है तो हम लोग किसान को यही कहना चाहेंगे कि आप हमारा 27-37 धान उस खेत में लगाइए, सही समय पे आपका धान कट जाएगा, उत्पादन अच्छा मिलेगा। साथ ही साथ होगा क्या, आप जो मक्का की खेती करते हैं आपका मक्का सही समय पे लग जाएगा, जिससे आपका पैदावार मक्का में भी 5 से 10 क्विंटल बढ़ेगा। और दूसरा धान हम लोग का पिछले साल ही आया है जो कि 2868 नाम से आया है। इसको हम लोग मध्यम जमीन जिसमें कि 2 नंबर जिसको हम लोग जमीन बोलते हैं, मध्यम जमीन के लिए इसका हमारा 37 से 5 दिन मैच्योरिटी ज्यादा होता है और इसका भी हम लोग बाली लेके आया। और ये धान अगर हमारा मध्यम जमीन थोड़ा नीचे वाला भी जमीन है तो 5 दिन अगर लेट लगता है, उसके लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि हमारा ये धान आप लगाइए। तो 2 तरह का भी हम लोगों के पास अच्छा प्रोडक्ट है जिसको हम लोग अभी आपके बीच में दिखाने के लिए लाए हैं, क्योंकि आगामी जो हम लोगों का फसल होगा वो धान का ही होगा। मक्का हम लोग बेच चुके हैं, मक्का का पौधा हम लोग होगा तो कल यहाँ लगाएंगे, प्रयास हम लोग करेंगे। आज उपलब्ध नहीं हो, दूर था इसलिए हम लोग नहीं ले पाए, कल हम लोग प्रयास करेंगे। मक्का जो हम लोग 32 और 26 बेचे हैं वो पौधा यहाँ लगाने के लिए। अच्छा, बीज वितरण भी आप लोग करते हैं, किसानों को देते हैं? हम लोगों का होता क्या है, जो कि हम लोग का डीलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो हर डिस्ट्रीब्यूटर हर जिला में जो है, यहाँ हमारे यहाँ 12-13 डिस्ट्रीब्यूटर है, हम लोग उसको डायरेक्ट माल देते हैं, वहाँ से रिटेलर परचेज करता है और हर काउंटर पे आपको पायनियर का बीज मिलेगा। अच्छा, हर काउंटर पे तो किसानों को डीलर से संपर्क करना होगा? हाँ, किसानों को डीलर से संपर्क, या किसान रिटेलर जो दुकानदार होता है उसके यहाँ हम लोग डायरेक्ट सेवा नहीं देते। इस पे सब्सिडी भी मिल रही है? नहीं, सब्सिडी नहीं होता, हम लोगों का सिर्फ काम होता है डिमांड पे। अच्छा, हम किसान को अच्छा उत्पादन कैसे दे उसके बारे में हम लोग बताते रहते हैं, हम लोगों का मेन काम यही रहता है। मतलब किसान सलाहकार के तरह एक? हाँ, किसान सलाहकार की तरह हम लोग काम करते हैं। हर गांव में हम लोग प्रवक्ता के थ्रू जाते हैं, हम लोगों का एक प्रवक्ता रहता है, उसको हम लोग कोई भी नया जो प्रोडक्ट हम लोग लाते हैं उसके खेत में लगा के किसान को दिखाते हैं और पैदावार दिखा के तब हम लोग मार्केट में उसको लाते हैं। अच्छा, ठीक, थैंक यू। थैंक यू। किस तरह से उपयोगी है इसके बारे में थोड़ा बताना है। इधर से लगाना इसे। जी, आप अपना संक्षिप्त में परिचय दें और ये जो प्रोडक्ट है किसान भाइयों के लिए किस तरह से उपयोगी है और वो कैसे परचेज कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताएं। मेरा नाम हुआ समरेंद्र झा। जी जी। ये अररिया के खरीद में जो किसान मेला लगा हुआ है इसमें हम लोग कार्यरत हैं और इसका जो है आपको मक्का में जो है 2-3 वैरायटी आता है। अच्छा। सबसे पहला वैरायटी है इसका ये तक्ष 8392। तो इसका खासियत है आपको जो इसमें धारी की संख्या सबसे ज्यादा होती है। अच्छा। अन्य मक्का जितना भी मक्का आप लगाते हैं उससे आपको धारी की संख्या इसमें 2 धारी या 4 धारी ज्यादा होती है, जिससे किसान को इससे बेनिफिट है लगाने में। और दूसरा एक प्रोडक्ट है मेरा लास्ट में एनी विनर। ये आपको 15 नवंबर के बाद अगर आप लेट सोइंग करते हैं तो आप 15 नवंबर के बाद लगा सकते हैं। इसका खासियत है जो ये आपको जो है इसका मुंह बंद होता है मक्का का। अच्छा। जिसके कारण जो है इसमें पानी नहीं जाता है और दाना आपको खराब नहीं होगा। एक प्रोडक्ट है मेरे पास राजा के नाम से आता है, ये है राजा पाट के नाम से। हमारे इधर जो है पाट का खेती होता है तो पाट के नाम से एक प्रोडक्ट है मेरा राजा पाट, ये आता है। ये आपको जो है इसका खासियत है जो ये 15 से 16 फीट लंबा होता है, ठीक है, और इसका जो है रेशा जो होता है वो मोटा होता है। अच्छा। एक हमारे इधर जो है धान लगता है आपको BB11 के नाम से, जो कि मेरा 70-75 के नाम से आता है। अधिक उत्पादन देने वाला धान है ये और इस एरिया में जो है सबसे अधिक लगता है। अच्छा, ये आप बीज वितरण भी करते हैं किसान में? बीज वितरण नहीं करते हैं, हमारा जो मतलब ब्रांच है यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर है, वहाँ से रिटेलर काउंटर पे जाता है और काउंटर से जो है वहाँ से सेल होता है। तो ये प्रोडक्ट सब जगह सारे ही जिले में उपलब्ध है, बिहार के सारे जिले में? जी जी जी, हर एक जगह। अच्छा, अभी सबसे ज्यादा कौन सबसे अच्छा काम कर रहा है अभी? मतलब काम मतलब जिसका उत्पादन ज्यादा अच्छे से? अभी जो है आपको सबसे ज्यादा जो है मेरा ये तक्ष और विनर 2 ही चीज का है। अच्छा। मतलब ये सबसे ज्यादा हाई यील्ड देने वाला तक्ष है मेरा, ठीक है, उसके बाद जो है ये विनर है। अच्छा। और धान में 70%। अररिया में भी उपलब्ध है, आप कहीं भी ले सकते हैं। ऑनलाइन कोई है इस तरह का मतलब कि जो ऑनलाइन पे भी है, आप ऑनलाइन से भी मंगवा सकते हैं। अच्छा, वो साइट का नाम गोजीबीडू सीड्स के नाम से है। अच्छा, वो डायरेक्ट उस साइट पे जाके किसान भाई परचेज कर सकते हैं? परचेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।
बिना क्या खाद का है या किस तरह से उपयोगी रहेगा, इसके बारे में कुछ बताएं। तो मेरा नाम हर्षवर्धन ठाकुर है। हम लोग का भीमा कामत प्राकृतिक खेती अनुसंधान ये हम लोग चलाते हैं। करीब 46 एकड़ में हम लोग का फार्म है जो सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक खेती होता है। 5 साल से कोई खाद, कोई दवाई, कुछ भी ऐसा केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है फार्म पे। हमारे पास टोटल 12 अलग अलग डिपार्टमेंट है। पौधे का नर्सरी है, बीज है, आपको फल है, अनाज है, मधुमक्खी है, तो उससे शहद, बी वैक्स वगैरह ये सब मिलता है। तो करीब 150 से ऊपर प्रोडक्ट रहता है हमारे पास। और सबसे बड़ा खासियत में हमारा ये है कि हमारा सारा का सारा आइटम जो है प्री बुक रहता है। अच्छा, प्री बुक रहता है। प्री बुक रहता है। कैसे खरीदेगा कोई? अब जैसे कुछ सैंपल हम लोग रखते हैं, ऐसे अच्छा। मेला में आए लोगों ने कुछ प्रोडक्ट लेके गए, उनको पसंद आया, अच्छा। तो फिर वो हमें फोन कर लेते हैं और खेत लगाने के टाइम पे अगर वो हमको अपना ऑर्डर बता देते हैं तो उस हिसाब से हम लोग उसको फिर उनके लिए भी ग्रो करते हैं। अच्छा, तो क्या आपसे कांटेक्ट करने का क्या तरीका है, ऑनलाइन, ऑफलाइन या यहाँ पे ब्रांच है? फोन नंबर है। अच्छा, फोन नंबर एक बार बोल दीजिए आप। फोन नंबर है 8527250662। अच्छा, ऑनलाइन भी कोई वेबसाइट है? हाँ, भीमाकामत.com करके है वेबसाइट। अच्छा, उसको ऑर्डर करके फिर ऑर्डर कर सकते तो हैं। होम डिलीवरी हो जाती है? हाँ, ये मैम आपको जानकर खुशी होगा कि अररिया जिला में हम लोग वन ऑफ द प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं। जी जी ये ग्रुप हमारा काफी जी। करीब 4 साल से काम कर रहा है इसमें। 150 से ऊपर प्रोडक्ट हमारा प्रोडक्ट जो है दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई सब जगह जाता है कोरियर वगैरह के न थ्रू। सिर्फ बिहार में, ये पूरा ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया लेवल जाता पे। है। अच्छा। और क्योंकि हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन जब लोग इंडिया आते हैं तो हमारा प्रोडक्ट लेके जाते हैं। अच्छा अच्छा, ये तो बिना खाद का है ना? अब मित्र कीट भी हैं, शत्रु कीट भी हैं, वो आपस में सारा मामला देख लेंगे। हम लोग कुछ नहीं ज्यादा करना होता है। खोलने में कितनी लागत लगी आपको? इस तरह का फार्म के कोई और किसान खोलना चाहे तो उसको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, अगर वो भी इसी तरह की ऑर्गेनिक खेती करना चाहे बिना खाद का, जो कि ह्यूमन के लिए भी अच्छा रहेगा, हम सब के लिए भी। आजकल तो ऐसे भी इतना ज्यादा किसानों के लिए क्या संदेश है कि किस तरह से वो कर सकते हैं? मैम, जो संदेश तो ये है कि देखिए, ये प्राकृतिक खेती ही फ्यूचर है। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी ये नॉर्मल चावल भी जैसे आप देखेंगे केमिकल रोटी खेती किस तरह के दूसरा ऑप्शन में? हाँ, आंवला आपको जिसमें मिलेगा से पकता है तो हल्का पीला ऐसा खट्टा भी मीठा बेर के रहेगा, तरह उस टाइप से इनकी है। ये हमारा अब सीजन का पहला बना है, तो ये जितना पुराना होते जाएगा ये उतना बढ़िया दवाई की तरह काम करता है। जैसे अचार होती है जितनी, नींबू और नमक 2 ही आइटम है। क्या ये कौन सा चावल वाला है? एक बार जैविक खेती हो गई है तो मैम यही था कि जो इसको जो करने का तरीका आपने है ना, इंजीनियरिंग छोड़ के आपके दिमाग में कैसे आया कि ये ऑर्गेनिक खेती किया जाए? मैम हमारा जो खुद का फैमिली बैकग्राउंड है ना, उसमें मतलब कैंसर वगैरह का काफी हिस्ट्री है। अच्छा। तो जब ये पूरा प्रोसेस जब हो रहा था ना, जब ट्रीटमेंट वगैरह जब चल रहा था मदर का, तो उस टाइम पे डॉक्टर्स वगैरह से जब हम लोग बात कर रहे थे, सर ये इकलौता एक ऐसा जगह है जहाँ पे खाद दवाई कुछ भी नहीं डलता है। इसमें देखिए चावल आपको नेचुरल जैसा होता है वैसा दिखेगा, इसमें बिल्कुल टूटा हुआ चावल भी दिखेगा, नॉर्मल चावल भी दिखेगा। नहीं, वो अलग कसम। तो मैम वो जब डॉक्टर्स के थ्रू जब बात कर रहे थे तो बहुत ही मतलब एक अच्छा इंसिडेंट हुआ था। एक बार हमने ना अपने गुड़गांव में जब जहाँ रहते तो किचन गार्डन हमने लगा रखा था। अच्छा। तो वहाँ पे हमने ककड़ी वगैरह उगा रखा था, और गर्मियों में ही ककड़ी खाने का असली मज़ा आता है। तो हमने डॉक्टर जैसे ना कीमोथेरेपी वगैरह में बोलते हैं कि नहीं ककड़ी नहीं खाना है, अंगूर नहीं खाना है, पतले छिलके वाला, क्योंकि जितना पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ होता है फार्मिंग में, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होगा, मेडिसिन के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो हमने डॉक्टर को पूछा, हमने कहा ये हमने घर में उगाया है, इसमें हमने कुछ दवाई कुछ भी नहीं डाला है, तो ये खिलाएं? तो बोला बिल्कुल खिला सकते हैं। तो वहाँ से फिर ये सोच आया कि जब नॉर्मल चीज़ खिला सकते हैं, ऐसा खीरा ककड़ी, तो कुछ इम्प्रूवमेंट आया उनके ट्रीटमेंट में? मैम ट्रीटमेंट में उतना फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि हम इसको मैम देखिए जब हमने ये करना शुरू किया ना, तो पहले सोच क्या था कि सिर्फ प्राकृतिक खेती करना है। अब धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ प्राकृतिक खेती नहीं है ये, अगर आप अपना पूरा लाइफस्टाइल बदलेंगे, एक टिकाऊ तरीके से आपको रहना, एक सस्टेनेबल तरीके से रहना पड़ेगा। चाहे हम मतलब घर बना रहे हैं उसमें सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखना है, खेतों में
अच्छा ऐसा मतलब है। अब जैसे लोगों को पता चल रहा है कि डिफरेंस उनको अभी दिख रहा है। बीस खाता है तो बहुत हमारे लिए चाहिए इसको मार्केट से नहीं है, प्राइस देखना ये ऑनलाइन में भी जो भी चीज रहा है फ्लिपकार्ट पे, और जो ऑर्गेनिक मिल रहा है प्राकृतिक मिल रहा है उससे प्राइस मार्केट से और इसका सिर्फ और सिर्फ रीजन ये है कि जब हम इसको सस्ते दाम पे हम बना सकते हैं, इनिशियली नुकसान होगा, बाद में प्रोडक्शन पे अच्छा हो जाता है। तो जब बाद में हमको फायदा हो रहा है तो हम इसको महंगा क्यों बेचेंगे? और जो मैम इंडिया में जो बेसिक मेंटालिटी है, चाहे किसी का भी हो, मेरा भी है, हमें सस्ता चाहिए। हाँ, तो जब अच्छा चीज हम सस्ता बना सकते हैं तो मेन हमारा फोकस यही है। जो पूरा जो हमारा समूह जो इसमें काम कर रहा है, जितने भी किसान साथ में जुड़े हुए हैं, हम सब लोगों का यही सोच है। सबको ट्रेंड भी करते हो आप? हाँ, ट्रेनिंग भी दे रहे हो? हमारे पास अभी तक करीब करीब 1200 से ऊपर लोग पिछले 3 साल में हमारे फार्म में आके विजिट करके, कुछ जैसे एक दिन का वर्कशॉप होता है वो अटेंड करते हैं, कुछ फार्म विजिट वगैरह होता है वो करते हैं। तो अभी तक जैसे किशनगंज हो गया, सुपौल हो गया, पूर्णिया और अररिया, 4 जगहों से लोग। अच्छा, ये ट्रेनिंग में लेने के लिए क्या उसको कोई फॉर्म या रजिस्ट्रेशन करना होता है? मैम डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का ट्रेनिंग है। अगर गवर्नमेंट वाला है, अच्छा गवर्नमेंट वाले भी आते हैं? गवर्नमेंट वाले भी आते हैं। अच्छा, अच्छा। ये जैसे जो हमारा आत्मा अच्छा, जो बॉडी है वो हर जिला में है, तो आत्मा के थ्रू भी लोग आते हैं ट्रेनिंग के लिए। अलग अलग तरीके से जो और इंस्टीट्यूट्स हैं, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो भी आते हैं, जीविका वगैरह के भी लोग आते हैं। तो वो लोग पशुपालन वाले आते हैं क्या मैम? पशुपालन वेटनरी डिपार्टमेंट? पशुपालन के मैम अभी तक ऐसा एक्सक्लूसिव उसका नहीं हुआ है ट्रेनिंग। अच्छा। अभी जैसे हमारा जो क्या पूरा इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल है, गाय भी है, बकरी भी है, मुर्गी भी है, जैसे ना दाल भी है, अनाज भी है, तेल भी है, तो सारा सब टाइप का खेती होता है। तो ज्यादातर हम अपना इंडिविजुअल एक डिपार्टमेंट पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो क्या गवर्नमेंट आपको अलग से सैलरी दे रही है इसके लिए? नहीं मैम, कुछ नहीं। नहीं उसको मैम, मतलब ऐसे क्या फ्री में करवा रहे हो सारे ट्रेनिंग? नहीं, उसके मैम ट्रेनिंग का जैसे कॉस्ट रहता है। अच्छा। जो भी लोग विजिट करने आते हैं तो उसमें जो जैसे अगर हम लोग जो उसमें इंस्ट्रक्टर होते हैं तो इंस्ट्रक्टर का फीस मिलता है हमें। अच्छा। और बाकी जैसे जो फार्मर्स वगैरह आते हैं तो वो कुछ खाना वगैरह खाते हैं, कुछ परचेज करते हैं, तो उतने में अपना कॉस्टिंग वगैरह निकल जाता है। थैंक यू सो मच। आपको मैम आना चाहिए कभी विजिट करने। कहाँ ये अररिया में है? अररिया में किधर है? अररिया से 18 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, क्या नाम है वहाँ पे? कामत प्लेस? भीमा कामत है। अच्छा। भीमा गांव का नाम है। अच्छा। और कामत एक संस्कृत का शब्द है जिसको काम और मिट्टी से जुड़ा हुआ जो जगह होता है उसको कामत बोलते हैं। अच्छा। तो यहाँ से 18 किलोमीटर पड़ता है। और पलासी साइड जो है उस साइड में पड़ेगा। ये बरधा सिकटी जो है उधर ही है क्या? हाँ, बरदा सिकटी से थोड़ा सा और ईस्ट। आप हम गूगल मैप्स पे डालेंगे ना भीमा कामत, आपको लोकेशन वगैरह सारा आ जाएगा उसमें। ओके, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। थैंक यू मैम। मैं प्रखंड उद्यान पदाधिकारी नरपतगंज। जी जी ये जो है आपका 90% सब्सिडी पर जो है जी जिला उद्यान कार्यालय अररिया के द्वारा दिया जाता है। इसको जो है 60 रुपीज का कास्ट है जी। 60 में आपको मात्र 5 रुपया 40 पैसा किसान को देना होता है और शेष जो है आपका सब्सिडी होता है। 54 रुपया सब्सिडी हो जाता है जी। इसको जो है अपना किसान जो है ले जा करके घर में लगाता है। इसके लिए सब्सिडी लेने के लिए आपको सबसे पहले ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेना होगा। वो आपका केवीके के द्वारा भी कराया जाता है, जिला उद्यान कार्यालय के द्वारा भी कराया जाता है, और आत्मा हमारा है कृषि विभाग का भी उसी के द्वारा करवाया जाता है। ऑनलाइन ही कराना होता है? नहीं, ट्रेनिंग आपको ऑफलाइन होगा। अच्छा। ट्रेनिंग करवा करके उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा और सर्टिफिकेट देने के बाद से वो अप्लाई करेगा, तब वो इसका जो है लाभ लेगा किसान। तो ये मशरूम सब जो है, ये मशरूम है, स्ट्रॉबेरी है, इसका भी खेती करते हैं क्या? हाँ, स्ट्रॉबेरी का भी खेती होता है। हमारे यहाँ एक किसान है प्रिंस कुमार जी, उसका है प्रोडक्ट फ्री। आई जो है आपका झोपड़ी में मशरूम है एक योजना। अच्छा। उसका जो है 1,89,000 रुपया इकाई लागत है। उसमें जो है आपका 50% अनुदान है, यानी कि 89,550 रुपया। जी। उसके लिए भी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चाहिए अपना, वो तैयार कर। डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए किसानों को पहले ट्रेनिंग जी, में जाना जी, पड़ेगा, उसके बाद ये जी, आप जी। मेथड बताते हैं उसका। जी अच्छा, ये स्ट्रॉबेरी का पेड़ है? जी। अच्छा। ये हमारा उद्यान विभाग से मधु। अच्छा। इसमें भी आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट किसान के पास होना चाहिए, वो अप्लाई करेगा और उसको जो है मधुमक्खी पालन के? जी, मधुमक्खी पालन के लिए 4,000 का बॉक्स होता है जी। एक बॉक्स 4,000 का, उसमें 75% सब्सिडी होता है। जी जी। 75% जैसे किसान को 1,000 देना होता है और 3,000 गवर्नमेंट की तरफ से उसको सब्सिडी दिया जाता है।
और वो बक्स दे दिया जाएगा किसान को, अपना ले जा करके पालन घर में करेगा। भी वो लगा सकता है या गार्डन में लगा नहीं, सकता है? घर में कैसे लगाएगा? गार्डन में अच्छा, उसको जहाँ खेतों में भोजन का मतलब व्यवस्था हो जाए। जैसे समय मस्टर्ड का समय है, इस समय फर्स्ट क्लास उसको भोजन मिलेगा। उसको मस्टर्ड का जो है आपका क्वालिटी भी होता है मध का। अच्छा, उसे पराग एकत्रित करेगा अपना, वो फर्स्ट क्लास क्या कहते हैं मध तैयार होगा, शहद उसे। अगर कोई खरीदना चाहे आम जनता, तो इस तरह का जो ओरिजिनल प्रोडक्ट कहाँ से लेना चाहिए? क्या आप लोग इसका परचेज? ये देखिए, ये किसान का डायरेक्ट एकदम छत्ता से निकाला हुआ प्रोडक्ट है। इसका जो है प्रोसेसिंग अभी नहीं किया गया। अच्छा, तो ये परचेज कर सकते हैं मार्केट से? जी। किस नाम से आ रहे ये हैं? तो अभी मार्केट में नहीं मिलेगा हमको, ही तो किसान का अपना बनाया हुआ है। हम लोग को अगर जिसे आम जनता को लेना होगा तो वो कहाँ से ऐसे प्रोडक्ट के लिए संपर्क अभी करें? तो ये मार्केट में नहीं जा रहा है। अच्छा, तो किसान कहीं तो अपना- मिलेगा ना सर ये प्रोडक्ट? कहाँ मतलब आप लोग कहीं? इंदल का अभी वही हमारा किसान है, अभी भी क्या कहते हैं मार्केट में नहीं उपलब्ध है। अच्छा, इसका प्राइस कितना रखे हैं आप लोग? इसका तो 300 रुपया रेट है, अच्छा, ऐसे 250 में भी दे रहा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। आप पीछे देंगे उसके बाद? भारत ट्रेडर से है, जी महादेव चौक बुलेट शोरूम के बगल में। जी। मेरे पास मोटर है, झाल कल्टी, रोटावेटर, थ्रेसर, तो ये मक्का वाला। प्रेशर भी आपका है? जी, थ्रेसर है, मक्का वाला। इसमें 4 मॉडल आता है, लिफ्ट, एलिवेटर और ये प्लेन वाला। जी। इसमें बड़ा छोटा दोनों आता है। सुपर सीडर, मटलोडर, ये सब भी अपने पास अवेलेबल है। क्या प्राइस क्या है इसका भी? ये मोटर का है, सब्सिडी जैसे 8,000 का आता है, इसमें जाकर उनको जाकर 4,000 5,000 रुपया लगता है। और थ्रेसर में जनरल सब्सिडी 80,000 है, ST/SC के लिए जाके 1 लाख रुपया का है। तो उनको उस हिसाब से तो गवर्नमेंट दे रही है, सब्सिडी दे रही है इसको? गवर्नमेंट दे रही है इसमें सब्सिडी। थ्रेसर सब में साल में भी 20-25 हजार रुपए का सब्सिडी दे रही है। रोटावेटर में 30-35 हजार है। ये मक्का वाला थ्रेसर में भी सब्सिडी है सरकार की तरफ से, यानी कि हर एक इम्प्लीमेंट में सब्सिडी है। अच्छा, अगर किसानों को लेना होगा तो कहाँ ये संपर्क करेंगे? ये संपर्क अररिया महादेव चौक बुलेट शोरूम के बगल में। ऑनलाइन ऑफलाइन है? ऑनलाइन ऑनलाइन भी है। अच्छा, ऑनलाइन के लिए क्या मतलब? ऑनलाइन में मेरा भारत ट्रेडर्स के नाम से आईडी दिया हुआ है। हाँ, इसमें नंबर जो लिखा है वही नंबर होगा? जी, ये नंबर जो नीचे में दिया हुआ है नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर। ऑनलाइन अगर कांटेक्ट करेंगे तो इस नंबर पे कॉल आ जाएगा, या वो नंबर पे या दूसरे नंबर पे, दोनों नंबर दिया हुआ है। अच्छा, तो मतलब आप लोग किसान भाइयों के लिए हमेशा अवेलेबल है? ऑनलाइन वो ऑर्डर कर देंगे तो होम डिलीवरी आप लोग कर देते हैं? होम डिलीवरी कर। ठीक है, थैंक यू। का प्रोडक्ट है, क्या स्कीम है और हमारे किसान भाइयों के लिए किस तरह का उपयोगी हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त अपना परिचय बताएं और इसके बारे में थोड़ा जानकारी मैं दें। फॉर्मिसर से हूँ, अम्बिका एग्रो से। जी जी। हमारे पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफी प्रोडक्ट है। जैसे फार्मर को आप हमारा जो जैसे छोटे छोटे इक्विपमेंट, जैसे रीपर कम वेंडर हुआ, ये देखिए आप, ये रीपर कम वेंडर हुआ। इससे धान गेहूं को काट के बांध के दे सकते हैं किसान को। उसमें क्या होता है कि इससे फसल जो काटाई के लिए होता है, लेबर की जरूरत होता है, वो पूरा होता है। इस पे गवर्नमेंट 2 लाख रुपया सब्सिडी प्रोवाइड करता है। 5,20,000 का मशीन है, 2 लाख रुपया गवर्नमेंट देता है। अगर SC ST है 2.5 लाख रुपया सब्सिडी देता है। इसके अलावा ये आपका पाइप है। तो बहुत ज्यादा महंगा है, किसान भाइयों के लिए खरीदना थोड़ा मुश्किल है, तो क्या आप रेंट पे देते हैं? हाँ, रेंट पे के लिए सरकार गवर्नमेंट ने अभी एक प्रोसीजर बनाया, कस्टम हायरिंग। वो जहाँ का भी किसान होगा उनको हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक गांव में अभी एक कस्टम हायरिंग का स्थापना किया गया। वहाँ से वो किराए पे लेके यूज कर सकता है। तो किराए में कितने में मिलेगा? किराए उनका कुछ गवर्नमेंट फिक्स करता है रेट उनका। अच्छा। वहाँ से जैसे हम लोग नॉमिनल, जैसे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स ये सब फार्मर यूज कर सकता है। सर एक बात, ये देखिए, ये छोटा छोटा इक्विपमेंट्स है, स्प्रे मशीन है। जैसे पानी को उनको अगर दवाई वो जो कंधे पे लेके जो घूमते हैं। जैसे अच्छा। अभी आप ड्रोन को देखे हैं। अच्छा। ड्रोन में ज्यादा कॉस्ट करता है, ये छोटा है, 3,000 रुपया का आता है। किसान इसको पोर्टेबली यूज करता है, गवर्नमेंट इसमें 1,500 रुपया की सब्सिडी देता है। अच्छा। तो उनको लाभ है। तो ये सब इक्विपमेंट जितना आप देख रहे हैं, ये सब गवर्नमेंट की सब्सिडी। ये पाइप जो उसको पानी ले जाने के लिए खेतों में, जैसे पहले नालियां बनाना पड़ता था, अभी वो नहीं बनाना पड़ता। ये पाइप को यूज करता है सुलभ तरीका से। गवर्नमेंट जैसे ये पाइप का कीमत 4,000 रुपया सब्सिडी में, 2,000 रुपया किसान को सब्सिडी दे रहा है, जिसमें 2,000 रुपया का किसान को मात्र अपने घर से लगाना है। तो ये सुलभ चीजें, छोटा छोटा यंत्र यूज कर सकता है फार्मर जी। और ये प्रोडक्ट कहाँ से परचेज करना चाहिए जिससे कि सस्ते दर पे किसानों को मिल जाए, ऑनलाइन ऑफलाइन? देखिए, ये प्रोडक्ट जैसे हमारे दुकान है अम्बिका एग्रो फॉर्मिसर। अच्छा। आप हमारे कांटेक्ट उस पे दे सकते हैं। अगर उस पे वहाँ आप कॉल करेगा, कस्टमर अगर चाहेगा कि अगर होम डिलीवरी चाहिए वो भी हम करवा देते हैं। अच्छा, ऑफलाइन भी है? ऑफलाइन ऑनलाइन सब ज्यादा से ले सकता है। ठीक है, थैंक यू। ये वेलकम।
बताइएगा कि किस तरह का योजना है और ये ड्रोन का उड़ा के मतलब कि क्या किस तरह से छिड़काव किया जाता है हाँ। ड्रोन से। हाँ। जैसे आम की वृक्ष हुआ ज्यादा ऊंचा हो गया तो मोटे नीचे से छिड़काव करेगा तो उसके ऊपर जा नहीं सकती, इसलिए उस ड्रोन से छिड़काव करने में सगर चल जाएगा। अच्छा उसमें मजदूरी और पानी दोनों का बचत है उसमें। अच्छा 11 लीटर का उसमें टैंक लगा हुआ है। अच्छा 11 लीटर में 1 एकड़ ऊपर के चलाएगा। जैसे दिन भर में 2 मजदूर लगता है, वो 15 मिनट में ड्रोन से 1 एकड़ का छिड़काव हो जाएगा। कम समय में आधुनिक तरीकों से अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये ड्रोन है जिसके थ्रू किसान न सिर्फ पैसों की बचत कर सकते हैं बल्कि पानी की बचत के साथ साथ समय का भी बचत कर सकते हैं। सब्जी के खेत में लगा दीजिए, दिन भर चार्ज होता है। इसमें थोड़ा सा पानी और किरोसिन तेल डाल दीजिएगा। जितना भी उड़ने वाला कीड़ा है उसके इसमें ल्योर लगता है, आके इसमें फंसेगा, आपका फसल सुरक्षित हो जाएगा। अच्छा खेत में डालना पड़ेगा? हाँ खेत में भी। अच्छा इसका प्राइस कितना है? इसका 1200 रुपये। अच्छा ये ऑनलाइन मिल जाता है? अमेज़न पे मिलेगा? हाँ सब पर मिलेगा। मार्केट में भी है? मार्केट में भी है। सेम प्राइस है सब जगह? सेम प्राइस नहीं, सब कंपनी का अपना अच्छा अच्छा अच्छा। तो बेस्ट कौन सा कंपनी का रहेगा ये? कोई भी कंपनी का सब बढ़िया ही है। मतलब मैंने उसमें लियोर पर है। अच्छा कि पानी केरोसिन ऑयल डालना है, कीड़ा को ट्रैप कर लेगा? हाँ वो आएगा नहीं, लाइट जो जलेगा। अच्छा लाइट पर आ जाए, दिन भर चार्ज करेगा इससे। यहाँ लाइट है ये। अच्छा ये जलेगा रात में खेत में। अच्छा अच्छा इसमें पानी रहेगा, जो कीड़ा आएगा उसके गंध से अच्छा लाइट पर आएगा, बस इसमें फंसेगा, वो अपने मर जाएगा। बिना रासायनिक दवाई का इसमें आपका खेत का सुरक्षा होगी। अच्छा और भी कोई प्रोडक्ट है? नहीं अभी तो ये एक स्टिक टेप है, नन्हा वाला जो कीड़ा जो उड़ता है। निकाल के दिखाएगा? नहीं लट्ठा है, सट जाएगा पूरा। अच्छा अच्छा स्टिक करने वाला है। स्टिक टेप है। तो इससे मतलब सारे जो कीट होते हैं सारे फंस जाते जो हैं? कीट लगता है अच्छा इसमें है। इसको क्या मतलब कहीं फंसाना होता है खेत में? हाँ खेत में। अच्छा जैसे फटाकार दिया ऐसे करके दे दीजिए, अच्छा अच्छा ऐसे करके रहेगा, इसमें चिपक यहाँ पे जो ये बना हुआ है इसमें डाल के ऐसे हाँ, चिपका के उसमें फिर वो मक्खी आके चिपक जाएगी? चिपक जाएगा। अच्छा अच्छा आपका लाही का बीमारी उस फसल में नहीं लगे, जैसे आलू में हुआ, सरसों में हो गया, इस सब में उसका बचाव हो जाता है बिना रासायनिक का। ठीक ठीक है, थैंक यू। किसान मेला में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपने मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त की है और एक समृद्ध भविष्य के लिए आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित हैं। फ्रेंड आज हमने देखा इस मेला में वैज्ञानिक पद्धति से किसानों की उत्पादकता और स्थिरता बढ़ाने के लिए नवीनतम शोध किए जा रहे हैं। वहीं अधिकारी लोग सरकार के विभिन्न योजनाओं, सब्सिडी और पहलों के माध्यम से किसानों का समर्थन के लिए समर्पित हैं। तो दूसरी तरफ हमने देखा कि किस तरह से मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन की मिट्टी की जांच हो रही है। आधुनिक तरीके से ड्रोन के थ्रू सिंचाई किया जा रहा है। फसल के विविधीकरण किए जा रहे हैं। कीट और रोग नियंत्रण के भी अलग अलग तकनीकें लगाई जा रही है। पशुधन प्रबंधन, पशु स्वास्थ्य में सुधार, उत्पादकता बढ़ाने के उपाय बताए गए। और साथ में ही फ्रेंड ये किसान मेला जो है केवल एक आयोजन नहीं है, यह एक आंदोलन है। यह किसानों को ज्ञान से सशक्त बनाता है, उन्हें संसाधनों से जोड़ता है और कृषि नेताओं की एक नई पीढ़ी को प्रेरित करता है। तो फ्रेंड इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। और हाँ अगर आपके पास कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, तोते, मुर्गे, रेविट हैं तो इनके हेल्थ टिप्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और इसी तरह ये जो है इटालियन तुलसी है और इसे मैंने मेला में ही खरीदा है। ये बहुत ही अच्छा है, इसका स्मेल जो है बहुत ही अच्छा आ रहा है। और दूसरा ये है, ये ब्राजीलियन तुलसी है, ये भी बहुत ही अच्छा स्मेल का है। अलग अलग वैरायटी का मैंने तुलसी लिया है। और ये है वन तुलसी, जंगली तुलसी, जो कि इसी मेला में मिल रहा था, ये मैंने खरीदा है। और साथ में मैंने ये लेमन ग्रास आप देख सकते हो, जैसे कि चाय पत्ती में चाय में डाला जाता है और ये बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये तो हर जगह शायद मिलता ही होगा, ये भी मैंने लिया है। तो ये आज मैं इस मेला से लेके जा रही हूँ। तो इसी तरह की वीडियो को देखने मेरे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्ते।